हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट क्लास हो चुकी है। अब हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। सेल हमारी शरीर की जो सबसे छोटी संरचना मानी जाती है, ऐसा आप लोगों के अंदर एक भ्रम है, ठीक है। क्योंकि सेल से भी कुछ संरचनाएं छोटी होती हैं, उसके बारे में यूट्यूब पर टीचर नहीं बताते हैं, बट आप लोग इसी में एक भ्रम में बने रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका है। देखो, हमको एक खुशी के माहौल में पढ़ना है। कैसे? खुशी के माहौल में। हमको रोने गाने जैसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको एक खुशी के माहौल में खुशी खुशी पढ़ना है, जिस तरीके से हम अपना टॉपिक कंप्लीट भी कर लें और हमारे जो चेहरे पर जो जो खुशी का माहौल है वो भी बना रहे, ताकि हम डिमोटिवेट ना हो किसी भी कार्य को लेकर। ओके, तो मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो ये नहीं बोलता कि आप किसी कमरे में बंद हो जाइए 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। मैं कभी नहीं बोलता। 6 महीने 3 महीने बंद कभी नहीं हो सकता कोई बच्चा, ठीक है। तो बंद होना इतना जरूरी नहीं है, अच्छे से पढ़ लीजिए और स्लोली स्लोली भी आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है, बिल्कुल बेस्ट। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कोशिका का जो जीवित अंश है वो क्या कहलाता है। तो देखो, जीवित को किसी भी व्यक्ति के जीवित होने के लिए जिम्मेदार क्या हो सकता है? वो होता है जीव द्रव्य। वो क्या होता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो सेल ऑर्गेनल। एक मिनट। जो जीव द्रव्य वो किससे मिलकर बना है? तो सेल ऑर्गन। किससे? सेल ऑर्गन से, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म से। किससे मिलकर बना है? सेल ऑर्गन और साइटोप्लाज्म से, ठीक है। दो चीजें से मिलकर बना हमारा जीव द्रव्य किसी भी व्यक्ति के जिंदा होने के लिए ये जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीव द्रव्य किन से मिलकर बना होता है? जीव द्रव्य कोश का द्रव्य, केंद्रक और अन्य कोशिकांग है, सबसे मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी कोशिका भित्ति कौन सी है? जो शरीर की कोशिका भित्ति है उनमें से सबसे छोटी कोशिका भित्ति बताइए। सबसे छोटी कोशिका भित्ति कौन सी? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, शैवाल। तो इसमें माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी है। इसका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका आकार कैसा होता है? फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और सबसे छोटी संरचना भी ये मानी जाती है, सबसे छोटी कोशिका भित्ति मानी जाती है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जिसमें पाई जाती है वो कौन सा? तो कोशिका भित्ति देखो दोनों में नहीं पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, कोशिका भित्ति देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों किसमें पाई जाती हैं? जीवाणु, वो सॉरी, पादप कोशिका में। बट जो जीव जंतु कोशिका है उसमें ओनली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन में गलत है, बट इसका राइट आंसर होगा पादप, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। केंद्रक की खोज। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसकी जो क्रियात्मक गतिविधि है उसको नियंत्रित कौन करता है, ये आपको बताना है। तो हमारे शरीर की गतिविधि को जो क्रियात्मक गतिविधि को नियंत्रित करता है वो है केंद्रक, ठीक है। हमारे शरीर की गतिविधि को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो हमें आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो आरबीसी के अंदर भी नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता है? आरबीसी के अंदर भी नहीं होता है। साथ ही साथ देखो यहाँ पर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि लीवर में लिपिड जैसे जो स्टेरॉयडल हार्मोन है इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इनका संश्लेषण होता है चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका में। कहाँ पर होता है? चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका में, ठीक है। निम्न में से कौन एक यूकेरियोटिक सेल यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका का एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है? तो यूकेरियोटिक कोशिका का जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। लिपिड घुलनशील बैंडक पेयकता कहलाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण
मुख्य रूप से कहाँ होता है? जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड्स, इनका निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से इनके निर्माण की यदि मैं बात करूं तो वो होता है गोल्जी उपकरण में। किसमें होता है? गोल्जी उपकरण में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कोशिका भित्ति ग्रह, जो कोशिका शक्ति है। देखो कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या करता है? 36 एटीपी देता है हमको। क्या देता है? 36 एटीपी का निर्माण करता है। क्या कहता है? C6H12O6। जब ऑक्सीजन के साथ एक ग्लूकोज कहलाता है, एक क्या है? ग्लूकोज। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस के 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को किस प्रकार भी जाना जाता है? बताइए, एटीपी कोशिका की जो ऊर्जा है मुद्रा को किस प्रकार जाना जाता है? इसको हम एटीपी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं? सबसे पहले तो मैंने पीपीटी बनाई, थोड़ा मिस्टेक कर दिया। एक ऊपर का जो ऑप्शन है उसको मैंने रेड का रेड रहने दिया और नीचे के तीन ऑप्शन को मैंने ब्लू कर दिया, मतलब मेरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। बट आप लोगों को क्या करना है? तो आंसर पर ध्यान देना है। ठीक है, मेरी पीपीटी पर मत ध्यान दीजिए वरना आपकी पीपीटी बन जाएगी कभी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम। क्या नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाया जाता है वो है ओनली राइबोसोम। ठीक है, क्या है? राइबोसोम। ठीक है, तो बाकी नहीं पाया जाता है तो फिर तो कुछ भी नहीं पाया जाता इसमें, अगला ओनली राइबोसोम पाया जाता है। नाभिक के बाहर डीएनए मौजूद होता है। तो नाभिक के बाहर जो मौजूद होता है वो क्या है? देखो तुम, नाभिक के बाहर जो मौजूद होता है वो कुछ नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ना ही वो राइबोसोम है। और देखो वैसे आपको बता दें नाभिक के जस्ट बाहर क्या पाया जाता है? तो गोल्जी का ये पाया जाता है, अंतःपृष्ठीय जाल का राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट इसके बाहर पाया जाता है, नाभिक के, ये नाभिक के अंदर के यहाँ पर, और इसी के जस्ट बाहर पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसी से सटा हुआ। देखो फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो के अंदर ये क्या है? ये परमाणु है। देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक, यहाँ पर जो है वो सटा हुआ होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम देखो में पाए जाने वाली एंजाइमों को क्या कहते हैं? जैसे तो यहाँ पर इनको लिखना था कि लाइसोसोम, बट इन्होंने लाइसोसोम लिख दिया तो मिस्टेक तो हो ही गई। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है वो हाइड्रोलिटिक, इसको हम क्या कहते हैं? पाचक एंजाइम। क्या कहते हैं इसको? पाचक एंजाइम। ठीक है, पाचक एंजाइम। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टी किस अंग का आंतरिक घुमाव है? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ तरीके से होता है, इनके ऊपर जो संरचना होती है ऐसी इस तरीके से। तो इसमें F1 पार्टिकल और F नॉट पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, बट मैं अभी इसको कंप्लीट डिस्कस करूंगा किसी दिन माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो सब कुछ समझ आ जाएगा। वर्णकीय लवकों में कौन सा मौजूद होता है? बताइए, जो वर्णकीय लवक है उसमें मौजूद क्या होता है? वर्णकीय लवकों में लवक प्लास्टिड। तो उसमें मौजूद क्या होता है मैं आपको बता दूं? क्रोमोप्लास्ट हम मान सकते हैं। और देखो जिसके अंदर पिगमेंट होता है, पिगमेंट रंजक, वो रंजक होता है। ठीक है, तो वर्णकीय लवक में मौजूद होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, सेल थ्योरी के अनुसार सभी कोशिकाएं एवं पूर्व कोशिकाओं से आती हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो शिलीडन और सॉन दोनों ने दिया था। शिलीडन एवं सॉन दोनों ने कहा था, क्या कहा था इन्होंने कि जो कोशिका, देखो तुम क्या कहा था इन्होंने?
इन्होंने कहा था कि सेल थ्योरी के सभी कोशिकाओं की पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ऐसा कहा था। तो सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी, इसलिए सॉन ने कहा था, ठीक है, 1838 से 1839 ने कहा था। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पर होता है? मैं तो बताऊंगा सबसे पहले होता है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ, तो राइबोसोम में होता है, ठीक है, इसका निर्माण भी राइबोसोम में होता है। तो आज हमने आपको कितने 20 क्वेश्चन करा दिए, बट अभी भी वक्त है आपके पास कि इंडिया में सबसे कम प्राइस पर, कैसा सबसे कम प्राइस पर जो बैच चल रहा है वो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रहा है, ठीक है, MCA का मतलब मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन। तो अभी एसएससी के CGL किसको CGL को लेकर के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो इसलिए मानवेंद्र क्लासेस पर हिस्ट्री के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 999 का था, बट 999 का नहीं है, मात्र 99 रुपये का है, ठीक है। वो भी कितने दिनों के लिए? 12 महीने प्लस 3 महीने और जोड़ दिए तो पूरा टोटल 15 महीने मैंने बता दिए। ओके, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। पर बैच कितने का पड़ेगा आपको? मात्र 99 रुपये का बैच है। जल्दी से जुड़ जाइए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और 1.5 साल के लिए इसकी वैलिडिटी। कूपन कोड क्या लगाना है? MC098 ये कूपन कोड है। चलिए बैच का हमको दिखाते हैं लोग। ये बैच है, ठीक है, इससे आपको जुड़ना है। Tier 1 Tier 2 दोनों ही कंप्लीट कराए जाएंगे। बेस लक्ष्य 3.0 और कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और CGL को कंप्लीट कराया जाएगा आपका। ये एप्लीकेशन है, इस पर आपको जाना मानवेंद्र क्लासेस के नाम से, ठीक है। इसको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, इसके वहां से जाकर लिंक उठाइए और एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ ना कुछ उससे मिलता रहता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती रहती, PDF नोट्स मिलते रहते, ठीक है। तो सब आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।